ये हमारा आत्मिक और तुम परमेश्वर के घराने के हो। बोलो, मैं परमेश्वर के घराने, मैं परमेश्वर के घराने का हूँ। कुछ बातों को रियलाइज करना है, वास्तविकता को जानना है। उसने आपको अंधकार के वश से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, तो आप कौन हैं? उसके राज्य में, उसके प्रिय पुत्र के राज्य के लिए। मुझे नहीं अच्छा लगेगा फिर मैं गली कूचों में खड़ी हूँ, मॉलों में खड़े हैं, मूवी देखने जा रहे हैं टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, मोबाइल में वो कर रहे हैं, अज्ञानी हैं। जैसे एक वचन है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? उत्पत्ति 1:26-27 निकाल कर पढ़ो। हम उसकी स्वरूपता में, समानता में रचे गए, बनाए गए। किसके? आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में उसने आपको बनाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है? बनाया। फिर उसने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है, अथॉरिटी। अधिकारी हैं आप। स्वर्ग और पृथ्वी में, आकाश की शक्तियों पर रेंगने वाले, उड़ने वाले, काटने वाले, शेर हो, चीता हो, कुत्ता हो, गाय हो, ठीक है? उसको किसने बनाया? मेरे परमेश्वर ने बनाया है। उन पर किसने किया? उसने मुझे अधिकार दिया है। उसने क्या किया? मुझे किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब आप ये बात जानते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, बाइबल कहती है आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, सो आपका बिहेवियर कैसा है? आपकी लैंग्वेज कैसी है? आपका उठना बैठना कैसा है? अगर आपका उठना बैठना अलग टाइप से है तो मतलब आप विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर के आप स्वरूप। फिर सुनने और सुनाने में क्या रखा है? आप मेरे साथ हैं? ये वचन आप पढ़ रहे हैं, कितने साल से पढ़ रहे हैं? आप क्या हो? प्रभु के स्वरूप और समानता में। तो परमेश्वर तो गुणों से भरा है, हम तो अवगुणों से भरे पड़े हैं। जब हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ है, वचन ही परमेश्वर है। सो मुझे अपने आप को क्या करना चाहिए? नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं पहले मूर्ख थी, परंतु मेरा परमेश्वर तो बुद्धि का परमेश्वर है। मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलनी चाहिए, ज्ञान की बातें, समझ की, लड़ाई झगड़े की बातें निकलनी चाहिए। हम क्यों बुलाए गए हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मेरी उपस्थिति में उठ, मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरी उपस्थिति। जेंट्स मीटिंग क्यों होती है? वचन सीखने के लिए होती है ना। फ्राइडे मीटिंग क्यों होती है? आज की मीटिंग, सप्त का दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है। मैं याकूब के भाग में से दूंगा। याकूब को परमेश्वर ने बदला, एक इस्राएल देश बना दिया, एक बड़ी जाति बना दी। आज उसका नाम है, 12 गोत्र उसके पास है। उसने उसके धोखे की आत्मा से उसने उसको दर्शन दिया, उसने उसका नाम बेतेल रखा। वो प्रभु ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे एक जाति बनाई, उसको धनाढ़ किया, उसके संग रहा। जिस काम में हाथ लगाता था उसका मामा फेल हो जाता था, उसके मामा के जानवर नहीं जनते थे। कितनी बार उसकी मजदूरी को भरा। बोले सीधे सीधे हो तो सीधे दिया तो सीधे जनने लगी। बोले अच्छा चितकबरे ले ले तू, तो सीधे नहीं जनी, जनना समझते वो बच्चे उत्पन्न करने लगे। और जो लबान के साथ थे वो बढ़े नहीं, पर जो याकूब के साथ थे, लबान समझ गया कि याकूब के संग परमेश्वर है। आपके खानदान में आपका पति, आपके बच्चे जानना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हर वक्त बचपना पसंद नहीं करता है। अगर आप बोलते हो ना प्रभु का वचन, उसको जियो। बोलना नहीं है, ज्ञान नहीं बांटना है, उपदेशक ज़्यादा नहीं बनना है, ज़्यादा वो नहीं बनो। मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे जीना है। तेरे वचनों पर ध्यान, तेरे वचन पर ध्यान करूं का मतलब है तुझ पर ध्यान करूं। What mighty God we have.
What mighty God we have. मेरे पास एक कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। बंजर भूमि में फसल उगाता है, चट्टान फोड़कर पानी पिलाता है, शत्रु के मार्ग में ऐसा उसको भगाता है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा मन क्यों डरे, मेरा मन क्यों व्याकुल हो। यदि तू मेरे साथ है, तू मेरी ओर है, तू मेरा सहायक है, तू मेरा ढाल है। मैं जीती हूँ। आपको जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, एक विश्वासी जीवन जीना है, तब तो सही है। मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर का धन्यवाद। इसी 56 में से मैं एक वचन आपको देना चाहती हूँ, और ये चुनाव आपका है। आप किसकी उपस्थिति में उठते हैं, बैठते हैं। मैं नहीं बैठती गलत शिक्षा से। अगर आप एक अच्छे जीवित कलीसिया में आए हैं, प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु की दया हो, अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। आज की दुनिया में कोई किसी को ये नहीं है, घर यहोवा ही बनाता है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। मनुष्य की सुनकर अपने घर को ढा दो, या परमेश्वर की सुनकर अपने घर को बना लो। वचन ही परमेश्वर है। मुझसे हटकर, इससे पहले कि ये वचन मैं करूं, आप यूहन्ना 15 निकालें। क्या आपने कभी पढ़ा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर, शायद 7 है, 4 से पढ़ेंगे हम। तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। डाली अगर दाखलता में बनी ना रहे, सटे ना रहे, जुड़े ना रहे, संबंध ना रहे, प्रेम ना करे, आज्ञा ना माने, जैसा प्रभु कहता है मैं वैसा महसूस ना करूं, डाली अपने आप नहीं फल सकती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। डाली अपने आप नहीं फल सकती है। आप परमेश्वर की संगति से दूर रहकर, वचन से दूर रहकर, अनाज्ञाकारिता, ढिठाई, मक्कारी करके आप नहीं वो कर सकते हो। डाली दाखलता में अगर बनी ना रहे, अब मैंने पढ़ा है इसे, बाइबल में पढ़ा, कितनों ने पढ़ा, तो आपने ध्यान किया, मनन किया। कभी आपने कहा डाली क्यों नहीं फल रही है? क्योंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो। तुम जो मर्म है, गुड इस फील, वो मेरी फीलिंग को, मेरे उद्देश्य को, मेरे पर्पस मेन है। जो मेरा चर्च आने का उद्देश्य क्या है, पास्टर बनने का उद्देश्य क्या है, दशवांश देने का उद्देश्य क्या है, उपवास रहने का उद्देश्य क्या, मेरे मर्म। अगर और थोड़े से ऐसे में कहूँ तो कारण, क्या कारण है, किस कारण से, क्या है, वो मेरे मन से बड़ा है और वो मेरे मन और मर्म को जानता है। मुंह से तो कहता है खा पी, पर उसका मन तुझसे लगा नहीं। ये है तुम्हारा मर्म। बातें तो मेल की करते हैं, परंतु मन में बैर रखते हैं। चर्च तो आते हैं, काम तो करना चाहते हैं, अगला इंसान वहां पहुंच गया। क्यों चिल्लाती हैं, क्यों क्रोध करती हैं? हाँ कर लो पूरा। तुम इतनी मेहंदियां लगाई हैं पैरों में, एक जगह घुसे हैं तो वहीं घुसे हैं। वो तुम्हारे मर्म को जानता है। अरे कर लेने ना, करने दो ना। आ रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो। मैं, मेरा घर आना तेरी सेवा करे, कोई आए ना है। 3 लोग तो बहुत है, पूरा पहाड़ उठा लोगे CLC कलीसिया का। बोलने में क्या जाता है, मैं तेरे मन और तेरे मर्म को जानता। अभी मैं आपको दे भी दूंगी कुरिन्थियों की कलीसिया पर, आपको घर में, वो आपके मन से बड़ा है। क्या तुम उसकी सेवा बिना लाभ के करते हो? स्वर्ग में जगह पाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार के वश से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। सीख रहे हैं ना? थोड़ी झूठी बातों से हट जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेरे वचन को मानता और चलता है वही जीवित रहता है। उसकी आत्मा, मेरे परमेश्वर का वचन मुझे जीवित करती है।
तुम मुझ में बने रहो। बने रहने का मतलब चर्च आओ, चर्च बैठो, अच्छा वचन ना खड़े होके पढ़ते हैं। अगर तुम्हें जवाब मिलता है ना तो हाथ उठा दो, फिर जब तुमको बोला जाता है तो तुम खड़े। 19 कोविड से ये है, 19 कोविड से ये है, उठक बैठक लगाने के बावजूद भी ये है। आज्ञाकारिता, बोले हट करना, जिद करना मूर्ति पूजा के बराबर है। शाऊल ने क्या किया? शाऊल को एक आज्ञा मिली, जब तू जा वहाँ की सारी अमालेकियों को तू मार डाल, उसके धन संपत्ति, पहला शामिल 15 अध्याय, सबको मारना, किसी को भी मत रख छोड़ना, क्योंकि इन्होंने इस्राएलियों की मदद नहीं करी। तुमने अगर इस्राएलियों की मदद ना करी ना, तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान ही नहीं है। तुमने पीठ फेरा, युद्ध किया, तुम परमेश्वर के लिए दुश्मन के बराबर हो। अब बोले इनको मार डालना, कुछ नहीं रख सकना। ये शाऊल जब इस्राएल का राजा बना तो परमेश्वर ने उसके लिए एक रखा कि देखो ये करता है कि नहीं। उसने मरी मरी सब चीज़ों को वो कर दिया, नाश कर दिया, पर अच्छी अच्छी चीज़ों को ना, जो अच्छी भैंसें थी, अच्छी गायें थी, अच्छा सोना चांदी था, फालतू फालतू को तो वो कर दिया, परंतु उसे रख दिया। अब प्रभु देख रहे हैं, बोलो अत्तालोई, ऐसे बोलो अत्तालोई। मेरे मन मेरे मर्म का ज्ञाता, वो बाहर नहीं देखता। तुम्हारी धार्मिकता बाहर से नहीं दिखाई देती। अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, इतना मत लंबा चौड़ा प्रार्थना करो, अर्थहीन प्रार्थना, बिना विश्वास की प्रार्थना, शक और संदेह की प्रार्थना, बिना वचन की प्रार्थना, बिना वचन की प्रतिज्ञा की प्रार्थना, ना उसके गुणों को प्रकट। आज यहाँ पर मैं खड़ी होकर अपनी महिमा नहीं कर रही हूँ, है लश्करों के बादशाह, इस CLC कलीसिया के लोगों को, जिन्होंने मन मन भर कर तेरे लहू को पिया, जिन्होंने तेरी सामर्थ को देखा, जिनकी दरिद्रता को तूने उठाकर इनको एक घर दिया। एत्तालोई देखता है, तुम उसके दिन को नहीं मानोगे, तुम उसकी पवित्रता को नहीं मानोगे, तुम यरूशलेम की रक्षा नहीं करोगे, तुम इसके पहरवे नहीं बनोगे, तुम इसमें आकर प्रार्थना नहीं करोगे, तो कौन करेगा? धनी कमा रहे हैं, खुदा को देने के लिए कुछ नहीं है। ये कौन सी वो है ज्ञान? परमेश्वर ने देखा। शामवेल, उन दिनों में इस्राएल में भविष्यवक्ता शामवेल था। शामवेल, मुझे अमालेकियों के भेड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। क्यों? परमेश्वर क्यों नहीं शाऊल से बोला? वो बोला ही नहीं। मनुष्य ने राजा बनाया। परमेश्वर, जो मनुष्य के द्वारा पास्टर बनते हैं ना, परमेश्वर उनसे नहीं बात करता है। जो अपने आप बन जाते हैं ना, उनसे परमेश्वर नहीं बात करता है। शामवेल, तू क्यों बुरा मान रहा है? इन्होंने मुझे राजा नहीं माना, इन्होंने शाऊल को राजा माना। हमने परमेश्वर को पिता, परमेश्वर को अपना शिक्षक, पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक नहीं माना। तुमने एक दूसरे को, मनुष्यों को शिक्षक बना लिया, बड़े आए शिक्षक। परमेश्वर बात नहीं करता है। जो मनुष्य के द्वारा चुने जाते हैं, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता है। शामवेल परमेश्वर के द्वारा चुना गया, इस्राएल का भविष्यवक्ता था। शामवेल, जाके वहाँ जा, मुझे वहाँ के अमालेकियों के भेड़ बकरियों का मिनमियाना सुनाई दे रहा है। मैंने तो कहा सबको नाश करना, कुछ बेचना नहीं। अब आप लोग के मन और मर्म को प्रकट कर रहा है प्रभु। ये मिनमियाना कहाँ से आ रहा है? मैंने इसे परमेश्वर की भेंट ली। तो उसने कहा, होम बलि, मेल बलि से ये तुम्हारा गीत गाना, तुम्हारा बजाना, तुम्हारा नाचना है, क्या ज़रूरी है यहाँ होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना? कि पहले परमेश्वर के पवित्र वार को, दिन को पवित्र मानना। चाहे तुम्हें 100 रुपये भी मिले, तुम्हारा 10 रुपये परमेश्वर का है। कहाँ से अभिषेक उतरेगा? सुनो, होम बलि, मेल बलि से ज़्यादा उत्तम है मेरी बात मानो। डाली मेरी बात माने बिना फल नहीं ला सकती है।
मेरी बातें तुम में बनी नहीं, प्रभु ने मना किया। होम बलि, मेल बलि, गीत गाना, भजन करना, उपवास करना, ये करना वो करने से अच्छा है सुन आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु ने आज्ञा दी, निकल जाओ तो निकल जाओ, संबंध मत रखो तो मत रखो, नहीं खाना है तो नहीं खाना, नहीं खाना है तो नहीं खाना। मन और मर्म का ज्ञाता है, आपके उद्देश्य को जानता है। अगर तुम मेरा जन समझकर एक गिलास पानी भी पिलाओ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम इसका प्रतिफल कभी नहीं खोगे। क्या जरूरी है आज्ञा मानना शाऊल का? शाऊल को क्या करना था? क्या अच्छी क्या बुरी? अगर प्रभु ने कहा नाश करो तो नाश कर दो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कब ग्रहण करूंगा? जब तुम उनके बीच से निकल जाओ। इसका ये मतलब नहीं अपना घर द्वार छोड़ के बाहर निकल जाओ, उनके साथ सहमत नहीं होना है। सच्चाई का जामा पहनो, सत्य पे खड़े रहो, ये सत्य है। चर्च आना उतना जरूरी नहीं है जितना सीखना और मानना। यदि तुम मेरे वचन को मानोगे तो तुम्हारी आत्मा जीवित रहेगी। जीवित रहने के लिए आपको परमेश्वर का वचन आपको होना। बाइबल कहती है पवित्रवार के दिन को तुम यदि पवित्र मानोगे तो मैं अपने घर का खंबा तुम्हें बनाऊंगा। अगर मुझे ये आशीष चाहिए तो मुझे आज्ञा का पालन करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी। जिंदगी में कभी सभा बंद नहीं हो सकती, पर तुम्हारा आना बंद हो गया है। संडे सर्विस लगेगी, कितने लोग ने गाड़ी दूंगा घोड़ा दूंगा, है ही नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से कहें आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को कानों को अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बाद न पर आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।